हमारा माल है के जाए। यानी हम संत की परिभाषा ही भूल गए। संत का काम ही होता है दूसरे की भलाई करना। संत का अवतार ही दूसरे की भलाई के लिए होता है। तो आज लोगों के अंदर सोच क्या हुई, संत हो जाए सारी कमाई सारी लूट ले वही। काहे कितना दूषित हुई है ये हमारे धनवाली लोग, इसको इतना गंदा कह दिए हैं कि लोगों की मानसिकता नष्ट कर दी है। लेकिन फिर भी चाहे जितने धन पाली हो जाए, एक शब्द में तुम्हें बताया है 100% कहो नहीं हो सकता। 100% जब समय हो जाए वही समय धरती। आज जो धरती टिकी हुई है, जो संत महापुरुष है उन्हीं के ऊपर टिकी हुई। संत महापुरुष का मतलब ऐसा नहीं पैंट शर्ट पहनने वाला भी संत है। संत वो है जो दूसरे की भलाई करता हो, वो संत है। चाहे दाढ़ी बाल की नंबर हो या ना हो। और राक्षस वो है जो अपने लिए अपने ही लिए सोचता हो और अपने 10 रुपए फायदे के लिए 10,000 का नुकसान आदमी कर देता है दूसरे का। हमारा तो हवा 10 रुपये फायदा। वो इंसान नहीं है, इंसान के रूप में राक्षस। और फिर हम इंसान तो सभी होता है, चाहे राक्षस हो चाहे देव, शरीर वही होती है। कर्म राक्षस हो देव का हो। राक्षस ठीक पूछ ना ही हो ना ही। कभी कभी रामलीला पकौड़ा पहन के राक्षस पिया ही जाते, सोचो समय का राक्षस पीछे चेहरा हो तो ऐसा कुछ नहीं। राक्षस का बल्कि राक्षस का हमसी दोषी मतलब हम कहे मैं आपको घोषित करिए, कहे कब घोषित करिए। जो देव पुरुष हैं कर्मठी होते हैं, कर्मठी का चेहरा साफ होता है। और जो सुखवी होते हैं उनका चेहरा नरम होता है। इसलिए कि मेहनत तो होते नहीं, लूटपाट किए हैं हमेशा, तो बिना मेहनत से पाए हैं, तो उनके चेहरे में निखार कर वही करे। मेहनत का कमाई के बारे में चेहरा। तो इसलिए सही देखा जाए देव से राक्षस का चेहरा ज्यादा बुलंदी बना। देखे हो जितने माफिया पकड़ा जाते उनके चेहरा देखा जान बुलंदी पर रहा। तो इसलिए ऐसा नहीं कि मुखौटा राक्षस चेहरा हो तो वही से चेहरा मानो, या सिंह हो तभी चेहरा राक्षस मानो, ऐसा नहीं। कर्म राक्षस का होता है, इंसान राक्षस नहीं होता है। तो अगर हम अपनी सेवा के लिए मर रहे हैं तो हम राक्षस। अब इसमें जो अपनी सेवा सम्मान कराना चाहता हो, सोच बनी हुई हो, तो समझ लो राक्षस है। अगर ये खराब, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं इसलिए खराब को नहीं लगना चाहिए। अगर किसी के अंदर ये दिख रहा है तो राक्षसीपन को दूर करके देव स्वरूप बनने के लिए सोचो, कोशिश करो। तो फिर अगर हम दूसरे का हित करेंगे तो वही हमको लौट के आएगा। दूसरे की अहित करेंगे यानी बुराई करेंगे फिर वही लौट के आएगा। चाहे जो भी करो, किसी के अच्छा करो तो वही लौट के आता है ब्याज लग के। किसी का अहित यानी बुराई करो तो भी ब्याज लग के लौट के आता है। तो हम जान रहा हूँ कि हम बुराई करूँगा तो ब्याज लग के लौटेगा तो वो हमको दुखी देगा। बच्चा खड़ा कर दे ठंडे और वही लड़ाई जाएगा। चारी ओर मान लिया ना चल रहा था, क्यों हम देखे कि आँख मुनत दिया है तो खड़ा कर दे। राक्षस कोई बनना नहीं चाहेगा।
कि लेकिन राक्षस कर्म सही करना चाहता है। सेवा लेने की भाव अभी कितना बताया है? 95%। अभी देखा जाए तो 95% राक्षस। हमारे धरती पर धर्म कितना हो रहा है? धर्म लगभग खत्म तो नहीं कहा जाएगा, धर्म बहुत खत्म ना हुए, लेकिन बहुत कम हो गया। देखा ही आवत है कि बहुत जगह पहले तो सुनाई हो रहा है, जहाँ देखा रामायण सुंदरकांड भागवत, जहाँ जगह सुनाई हो। हम जब कभी दान करते हैं, कोई भी दान करें या कोई भी भक्ति का कार्य करें, ये भी पिछली बार बताया रहेगा कि भक्ति का भी दो मार्ग होता है। एक जब हम भक्ति करते हैं, एक तो रास्ता हमको मिल जाता है, सबसे पहले मिल जाता है कि आज से हम भक्त बन गए। 4 दिन बीता तो अब हम पूजा पाठ दवाई लागे, अब हमारो गोद धनी हम पहले के लिए। 10 दिन महीना बीता तो अब हम तई दाढ़ी रख लिए, वो फिर बाबा बन जाए। 2 महीना बीता, फिर यार अब चलिए वो लिए पहन लिए। ये सारे प्रोग्राम किस लिए हो रहे हैं? सेवा लेने के लिए, है ना? लेकिन धरती कहाँ से टिकी है? सेवा करने के ऊपर। यानी को जो सेवा सम्मान लेने के ऊपर उनका धर्म जा रहा है, इसका मतलब वो तो अपना सेवा लेने की सोच में, पैसा कमाने की सोच में, सम्मान कमाने की सोच में वो कर रहे हैं, तो वो धरती के ऊपर तो जा नहीं रहा है, तो धरती की रक्षा कैसे होगी? वो अपने सम्मान के लिए, अपने सम्मान के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, तो उनका सम्मान उनको मिलता है। हाँ, यही चीज अगर हम दूसरे के हित में लगाएंगे कि चला यार कुछ तो 6 दिन हो गए, 4 आदमी आए यार, दोनों बहाना हो चाहिए, चला यार एक ही सुंदर कांड कराई के न कहीं कहना 10-5 आदमी हैं यार, तो 3 मिलाए के 10-20-25 आदमी का भंडारा हो गया। ये तो हुआ पर हित, काम वही करोगे, लेकिन हुआ कि नहीं यार तनी हमका ऐसा तनी काम करे बात है, ऐसे फिर कुछ जरूरत बा, सबसे एक नाई 2 गाय तनी खियाई पियाई सब मिल जाए तो थोड़ा सा प्रेम व्यवहार बन जाए, तो यहीं से काम बने, घर अपना काम निकाल लिया। तो वो धर्म कहलाएगा या स्वार्थी? वो धर्म में जाएगा नहीं। यानी जब कभी हम धर्म भक्ति स्टार्ट करें तो भक्ति की आड़ में सेवा लेने की भाव सोच बनने लगे, सम्मान पाने की सोच बने, तो समझ लेना हमारी भक्ति हमको राक्षस बना रही है और राक्षस बना देगी। और जब भक्ति हम करना शुरू किए तो हमारी भक्ति की सोच में दूसरे की सेवा, दूसरे की भलाई, दूसरे के हित दिखने लगे, तो समझ लेना ये भक्ति हमको देव बना देगी। तो आज जितने भी भक्ति होता है, लोग भक्ति की आड़ में क्या चाहता है? सम्मान, सेवा, भला, यही ना? तो धरती कैसे टिके? उन्हीं टिकी है। लेकिन हम तो अभिमान ले लिए कि हम बहुत भला करते हैं। हाँ, मानव को तो धोखा देने के लिए भला दिखाई दी है, लेकिन का उन्होंने धोखा दे सकते हैं? वो तो देखा था स्वार्थ की दृष्टि है,
सम्मान पाने, सेवा कराने, बाबा बनने, गुरु बनने, महाराज बनने गोल घराने के चक्कर में ही ये तुम्हारा सब भाव सब जा रहा है। तो राक्षस माने पाप। इसका मतलब अगर भक्ति की आड़ में सेवा सम्मान पाने की भावनाएं जग रही है, जिसका मतलब पाप कर रहे हो, पुण्य नहीं कर रहे हो। आइए फिर वही घाट पर कि पाप करता है, फिर हम पाप करते ही अगर हम अपनी स्वार्थ सेवा सम्मान अपने हित के लिए अगर कर रहे हैं कोई भी सोच धर्म की आड़ में, तो हम पाप किए। तो जो कुछ भी दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा लोगों को दिखाने, जब तब जो कुछ भी है, इस समझ लो वो पाप कर रहे हैं।